वेलकम बैक। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का पहला दौरा है अमरीका, मगर इसका जो हुसूल हुआ है, जो इसका नतीजा निकला है और जिस तरह से ये दौरा हुआ उस पर तनकीद की जा रही है, तबसरे हो रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ तो मुबस्सरीन कह रहे हैं कि इस दौरे का कोई ठोस नतीजा पाकिस्तान के लिए हासिल नहीं हो सका। इससे पहले हमने आपको बताया तफसील से कि पुरअसरार वाक़यात हुए हैं जिसका शेडो इस दौरे पर रहा और इस दौरे के आउटकम पर खुद वजीर आजम की परफॉर्मेंस पर भी तबसरे हो रहे हैं। उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स थी जिसमें उन्होंने थिंक टैंक से मुलाकात की और जो तबसरे उन्होंने किए, पाकिस्तान की सूरत हाल पर जो बयानात दिए, जो तकरीरें की, उसमें जो सवालात के जवाबात उनको देने पड़े, जो जवाबात उन्होंने दिए जिस अंदाज से दिए उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और तबसरे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इन इम्पोर्टेंट इंगेजमेंट से पहले, अमरीका के इन अहम तरीन थिंक टैंक से पहले, से मुलाकातों से पहले और अहम मुलाकातों से पहले सही तरह से ब्रीफ ना किया गया। उनको सवालात और उनके जो तसल्ली बख्श जवाबात हैं उसकी रिहर्सल नहीं कराई गई और इसी वजह से वज़ीर आज़म की जो परफॉर्मेंस खास तौर पर काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पे रही है वो बहुत ज्यादा उस पर तबसरे हो रहे हैं। ये अमरीका के अहम तरीन थिंक टैंक में वज़ीर आज़म का खिताब था जिसके बाद उनके साथ सवालात जवाबात हुए। अमरीका के अहम तरीन दानिश्वर, मुबस्सरीन, सिफारतकार इस मौके पर मौजूद थे, लेकिन जो अहम तरीन सवालात थे और जिस तरह से वज़ीर आज़म को इन जवाबात के लिए प्रिपेयर किया गया था और जो जवाबात वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दिए वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श रहे और उसकी वजह से इस दौरे की आउटकम पर और उनकी परफॉर्मेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने इस तकरीर के और उन सवालात जवाबात की ट्रांसक्रिप्ट अपनी वेबसाइट पर जारी की हुई है और जिसमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि अहम तरीन सवालात और हसास सवालात के जो जवाबात दिए गए वो गैर तसल्ली बख्श थे। उसमें से चंद हम आपको सुनाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वज़ीर आज़म को इस अहम एंगेजमेंट के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया गया था और वज़ीर आज़म ने जो जवाबात दिए वो कितने गैर तसल्ली बख्श थे। मिसाल के तौर पर रिचर्ड हैस जो कि प्रेसिडेंट है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा वेदर इट इज पॉसिबल टू इमेजिन अ डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फाटा and essentially to end the unique status of the FATA and to integrate it more into Pakistan like other parts of the country. वज़ीर आज़म गिलानी ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया. Exactly, you really don't know the exact position of FATA. FATA is already under the federal government and there are two governments. There is a provincial government and there is a federal government and the FATA is under the federal government. Therefore, it is controlled by the governor who is the nominee of the federal government. Therefore, it is under the federal government. रिचर्ड हैस तसल्ली ना पाए, उन्होंने दोबारा पूछा आई अंडरस्टैंड दैट इट इज अंडर द फेडरल गवर्नमेंट बट इट ऑल्सो एंजॉयज शैल वी से अ स्लाइटली डिफरेंट स्टेटस और रियलिटी देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस पर वजीर आजम गिलानी ने कहा दे हैव सेनेटर्स एंड इंटरेस्टिंगली ऑल एंड द सेनेटर्स आर सपोर्टिंग मी। हैस ने कहा ओके वेल वी विश यू वेल विद दैट। जनाब वजीर आजम ने इसका जवाब देते हुए कहा एंड one of the senators from FATA who happens to be the Minister of Environment, highly educated, and in Sharm el-Sheikh in Egypt, he met President Bush along with me. उसी तरह से जब वजीर आजम से पूछा गया, ये हम आपको अंग्रेजी में इसलिए बता रहे हैं ताकि उसकी एसेंस का आपको अंदाजा हो सके, आप उसकी रूह को समझ सकें। रिचर्ड हैस ने वजीर आजम से पूछा टू व्हाट एग्जैक्टली डू यू वरी अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट शुड बी डन इन टर्म्स ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी। जनाब वजीर आजम ने इसका जवाब दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1973 बाय लेट जुल्फिकार अली भुट्टो and according to that constitution that is only document in Pakistan which is keeping the Federation of Pakistan together and that is the only document which is acceptable to the people of Pakistan, which is unanimous and acceptable. Therefore we are committed to restore the constitution originally of the 1973. But according to that constitution and according to my own commitment on the very first day of becoming the Prime Minister, I promised the nation that I will give operational autonomy and all these lists, concurrent lists would be abolished and that would be giving power to the provinces and I am committed to that, will give them full autonomy. Richard Hayes फिर वज़ीर आज़म से पूछने लगे कि do you think that Americans understand Pakistan? जनाब वजीर आजम ने जवाब दिया दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान मोर देन व्हाट आई नो। रिचर्ड हैस ने कहा इज दैट यस और नो। जनाब वजीर आजम ने फरमाया certainly they know Pakistan very well. Even when I was talking to the presidential candidate yesterday, McCain,
He was telling me that I've been to Waziristan, I've been to FATA, I've been to Pakistan, and he's very familiar with the situation. रिचर्ड हैस ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने इस बड़ी महफिल में फिर वजीर आजम से ISI के बारे में सवाल किया. The question of ISI, its relation now with the rest of the government, and whether indeed it is under government authority and civilian control, or whether in any way it is operating, shall we say, independently. वजीर आजम ने फरमाया, in fact, the ISI is quite established in Pakistan, and it has been very good relations with the United States, RISI, and they have worked together. उसके बाद वहां तहखार लग गया. And at the same time, it is under the Prime Minister. Therefore, we'll do only what I want to do. Again, short answer. You can ask me another question. वजीर आजम ने फरमाया, इस पर रिचर्ड हैस ने कहा, so if we have differences or problems with the ISI, we now know who to go to. वजीर आजम ने फरमाया, if there are differences, has or problem, so you actually feel now that ISI, जिस पर वजीर आजम ने फरमाया, गिलानी साहब ने फरमाया, ISI और द आर्मी इज अंडर सिविलियन कंट्रोल एंड दैट इज अंडर द चीफ एग्जीक्यूटिव. उस पर उनसे सवाल पूछा गया, इज देयर एनी क्वेश्चन और इश्यू दैट यू विश यू हैड बीन आस्क्ड, व्हाट you are dying to talk about, because we have covered a lot of ground, obviously we could go on. जिस पर वजीर आजम फरमाने लगे, I'll tell you one thing. Sure, yes sir. जिस पर वजीर आजम ने फरमाया, basically I am a journalist and therefore it hardly matters whether anybody can ask me any question. Obviously ये सवाल जवाबात ऐसे थे कि इससे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और वहां पे मौजूद मुबस्सिरीन बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हुए. इसी वजह से आपने तबसरे देखे, इस तरह के कमेंट्स देखे जिस